आइए आज हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में, जिसे चक्रवात भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे समझने के लिए आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम इसमें देखेंगे कि चक्रवात क्या है, चक्रवात कैसे बनता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चक्रवात अरब सागर से आती है या बंगाल की खाड़ी से, या इंडिया में जो चक्रवात है उसकी जो आने की क्या मतलब संभावना है, चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है, तो और दुनिया में चक्रवात को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चक्रवात है क्या। तो इसमें ज़्यादा जो है ना दिमाग लगाने वाली या ज़्यादा परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। आइए आसान से शब्दों में आपको समझाता हूँ कि देखिए, चक्रवात दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक चक्र और दूसरा वात। तो वात का मतलब आप जानते हैं, वात का मतलब होता है हवा और चक्र का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो जब हवा गोल गोल घूमने लगे और बड़े स्तर पे, आप ये मत अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि देखेंगे कितने बार कि गांव में भी हवाएं जब गर्म हो जाती है तो छोटे स्तर पे जो है ना हवा के साथ साथ धूल मिट्टी और कचड़े उड़ने लगते हैं या घूमने लगते हैं गोल गोल। तो वो भी जो है ना एक चक्रवात का छोटा रूप है, लेकिन उसे बवंडर कहते हैं। लेकिन कितने बार क्या होता है कि समुद्र पे या महासागर पे जब काफ़ी तेज़ी के साथ बड़े स्तर पे हवा और जल गोल गोल घूमने लगता है और आगे बढ़ने लगता है, जिससे बहुत बड़ी क्षति होती है, उसे चक्रवात कहते हैं या उसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए, एक ये छोटा सा जगह है, एग्जाम्पल लीजिए, देखिए ये छोटा जगह है और हवा इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से ही आ रही है। तो होता क्या है कि जब हवा जो है ना किसी खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती है और आपस में वो हवा क्या होती है, घूमने लगती है। आप चलिए इसको और बेहतर तरीके से हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सूरज से रोशनी पड़ती है और सूरज से पृथ्वी के हर एक भागों पे एक ही तरह की या एक ही तरह सूरज की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। आइए समझते हैं ग्लोब के माध्यम से। आप जानते हैं इस ग्लोब को, इससे तो आपको पुराना परिचय होगा। अब जानते हैं कि ग्लोब अपने आप में 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि सूरज की जो मैक्सिमम ताप होता है ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री पूर्वी अब देखिए, हम जानते हैं ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का प्रतिरूप है और इसमें 23 डिग्री 23.5 या 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो अक्षांश के बीच का भाग है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे देखिए, 1 मिनट के लिए हम इसे पृथ्वी का प्रतिरूप बनाते हैं। ये 0 डिग्री, जिसे मुख्य देशांतर रेखा का इसको कहते हैं आपको अक्षांश रेखा, और आप समझिए कि ये 23 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है। तो ये जो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जो मिलाकर के एक क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है टेम्परेचर प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी पर जहाँ भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ का वायु हल्की होगी। और आप जानते हैं कि जो चीज़ जो है ना गर्म होता है वो हल्की हो जाती है। इसी लाइफ में जो है ना ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप हल्के हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे 2 तरह के क्षेत्र बनते हैं। एक होता है आपको HP हाई प्रेशर और दूसरा होगा आपको LP लो प्रेशर। तो जहाँ भी जैसे क्या है कि यहाँ समझिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, आपको लो प्रेशर बन गया, क्योंकि यहाँ जो है ना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है कि यहाँ की हवा गर्म हो गई, और जैसे हवा यहाँ की गर्म हो गई तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि हवा हल्की हो जाती है। और जानते हैं जो भी चीज़ हल्की है तो क्या होता है, धरती से ऊपर उठने लगती है। अब क्या है, अब समझिए कि यहाँ जो है ना लो प्रेशर है,
सॉरी यहाँ जो है ना हाई प्रेशर है और यहाँ जो है लो प्रेशर है, LP है। अब क्या हुआ कि यहाँ LP हो गया, लो प्रेशर हो गया, और यहाँ HP है, हाई प्रेशर है। तो अब क्या है कि अब जो यहाँ की हवा है, ये इधर की हवा जब ऊपर उठ रही है तो इसको भरने के लिए आ रही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ ही हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ भी है HP, तो फिर यहाँ से भी हवा जा रही है। अब जानते हैं यहाँ पे भी हाई प्रेशर है तो यहाँ से भी हवा जाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर यहाँ से। अब क्या है, आप ही समझिए इसे इस तरह से कि यहाँ लो प्रेशर हो गया और यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, चारों तरफ हाई प्रेशर है, और चारों तरफ की जो हाई प्रेशर की जो हवा है आ गई, तो क्या होती है कि केंद्र की तरफ एक काफ़ी फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि हवाएं जो है ना आती है तेज़ी के साथ और घूमने लगती है। तो अब ये आपको मैं बता रहा हूँ छोटे स्तर पे, लेकिन समझिए कि जो महासागर है या समुद्र पे, ये बहुत बड़े जो है ना एरिया को कवर करता है, और बहुत बड़े एरिया को कवर करने के कारण क्या होता है कि हवाएं तेजी के साथ घूमने लगती है। अब जब ये हवाएं तेजी के साथ घूमेगी तो क्या होगा कि ये अकेले नहीं रह जाता है। अब क्या होता है कि अपने साथ जो महासागर की जो जल है, क्योंकि हवाएं गर्म है तो गर्म होने के कारण क्या होता है काफ़ी सारी जल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने साथ और घूमने लगता है। अब देखिए दो तरह की जो हवाएं है उसमें दो तरह की गतियां होगी। दो तरह की गति क्या होगी, एक तो देखिए जब ये हवाएं आती है तो एक तो ये घूमना शुरू होता है, तो इसकी एक मोशन ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये एक तो अपने आप में घूमता भी रहता है, और दूसरी बात जो है ना ये घूमते घूमते आगे भी बढ़ते रहता है। जैसे आप पृथ्वी में दो तरह की गतियां हैं, जैसे क्या है कि एक तो अपने अक्ष पे देखिए ये अपने अक्ष पे घूम रही है, जिसको क्या कहेंगे घूर्णन गति, और ये अपने अक्ष पे भी घूमेगी, और क्या होगा कि सूरज के चारों तरफ ये इस तरह से घूमेगी, तो इसे क्या कहेंगे कि परिक्रमण गति। तो इस तरह की गतियां जो है ना साइक्लोन में, जिसे आप चक्रवात कहते हैं, उसमें भी होती है। इस तरह से क्या होता है कि ये बहुत सारे जल को लेकर के आगे बढ़ती है, और जब ये तटवर्ती इलाके में प्रवेश करती है तो वहाँ जो है ना हाहाकार मचाते हैं, और बहुत तरह की जो है ना जीव जंतु को क्षति पहुंचाता है। अब कैसे क्षति पहुंचाता है समझिए कि इसके स्पीड कम से कम आपको बता दूं कि 100 के आसपास होता है। इसे कल्पना आप ऐसे करिए कि आप रेलवे स्टेशन पर कभी खड़े हो और आपके साइड से ट्रेन जो है ना 60-70 किलोमीटर गति से गुजर जाती है, तो लगता है कि यार जो है ना खींच लेगी, एकदम से जो है ना अपने तरफ खींच के लेके चले जाएगी। तो उसी तरह समझिए कि ये 200-150 की गति होती है इसकी, और जब ये एक तो जो है जल होता है और हवा दोनों मिलकर के जब प्रवेश करते तटवर्ती इलाके में, तो समझिए पेड़ पौधे या बड़े बड़े बिल्डिंग या उसके साथ जो है ना वाहन वगैरह को भी ये उड़ा करके लेके चले जाते हैं। तो आप समझिए कि साइक्लोन क्या है। अब ये क्यों बनता है, तो क्यों बनता है बता दिया आपको कि जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली बात होती है। चलिए फिर समझते कि अधिक कहाँ बनता है। तो ये सबसे अधिक, ये आप इसे जो है ना सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अभी आपको बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो जगह है, नॉर्थ और साउथ वाला जगह, इस जगह पे सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है। और रोशनी कैसे, तो बिल्कुल जो है ना 90 डिग्री पे पड़ती है, और जहाँ भी 90 डिग्री पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो सबसे ज़्यादा लो प्रेशर, और सबसे ज़्यादा लो प्रेशर तो उसको भरने के लिए हाई प्रेशर आएगी, और जैसे हाई प्रेशर आती है तो वहाँ जो है चक्रवात वाली कंडीशन पूरी तरीके से पैदा होता है, और वहाँ चक्रवात शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि अधिक, तो अधिक जब भी बात आई तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में। अब देखिए कि चक्रवात को पूरे दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये जो हिंद महासागर है, ये समझिए कि यहाँ हिंद महासागर है भारत के नीचे, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में इसे जाना जाता है आपको साइक्लोन, या तो चक्रवात के नाम से, चक्रवात, चक्र की तरह घूमता है हवा, इसलिए इसको चक्रवात। तो हिंद महासागर में इसको जाना जाता है साइक्लोन के नाम से। अब ये चले जाइए आप ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा हम नक्शा बनाते हैं, इस तरह से है, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप जाएंगे तो यहाँ इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। फिर आप चले जाइए, ये जो अटलांटिक महासागर वाला रीजन है,
ये हो गया आपको ये नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये होगी जो है ना इंग्लैंड, ब्रिटेन वगैरह, और इसके बीच में आप जानते हैं कि एस आकार में क्या है, एस आकार में जो है ना अटलांटिक महासागर है। यहाँ जो इस तरह की साइक्लोन बनता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है आपको हरिकेन के नाम से। तो इस तरह से दुनिया में अलग अलग जगह पे चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है। चलिए प्रति चक्रवात को समझने से पहले जो पेपर में एक दो क्वेश्चन बनता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जब हवाएं चारों तरफ से आएगी लो प्रेशर को भरने के लिए, तो ये हवा ऐसे घूमने लगती है, और ये बीच जो जहाँ चक्रवात बनती है ना, उसके जो बीच का भाग होता है बिल्कुल वहाँ अस्थिर रहता है, वहाँ बिल्कुल जो शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल वहाँ कोई गतिविधि नहीं होती है। तो ये जो बीच का भाग है ये, इसे चक्रवात का आंख भी कहा जाता है। चक्रवात का आंख। कभी हो सकता है कि आप इसमें फंस जाए या कोई भी वस्तु इसमें फंस जाती है तो उसे लगता है बिल्कुल जो है ना कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसमें आप जो है ना, आपके ऊपर हवाओं का या पानी का कोई प्रभाव नहीं है, आप आराम से उसमें शांत होकर के बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये चक्रवात के आंख में। इसलिए आंख में मत पड़िएगा कभी किसी के आंख में, क्योंकि आंख में फिर शांति मिलती है, कभी कभी अशांति भी मिलती है। अब चलिए, तो मजाक वाली बात होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ये जो गोल वाला बीच का भाग होता है उसे चक्रवात का आंख कहते हैं। अब समझिए कि जो है ना पृथ्वी पे दो भाग है, पृथ्वी के दो भाग में जो है ना कल्पना करिए कि नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। तो नॉर्थ साइड में जब भी चक्रवात आएगी तो इसकी जो दिशा होगी घड़ी के विपरीत दिशा में, सॉरी ये घूमेगी दाएं तरफ। यहाँ जो चक्रवात आएगी नॉर्थ साइड में, पृथ्वी के जो है ना जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में इसे दाएं तरफ हवा घूमती है, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो हवा की गति होती है ये बाएं तरफ होती है, इसमें दाएं तरफ, इसमें बाएं तरफ। चलिए अब समझते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। तो देखिए चक्रवात में क्या होता है कि हवा की डायरेक्शन केंद्र की तरफ और हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर बीच में। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर होने के नाते क्या होगा कि हवाएं जो है ना केंद्र की तरफ से बाहर की तरफ जाने लगती है, केंद्र की तरफ से बाहर की तरफ। तो जब हवाएं केंद्र की तरफ से बाहर की तरफ जाने लगे तो इसे क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। और जब जो है ना बाहर की तरफ से केंद्र की तरफ आए तो इसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ समझना है वो यह है कि आप देखते होंगे कि न्यूज़ में जब भी जो है ना भारत में चक्रवात का असर पड़ता है तो बंगाल के खाड़ी से जो उठने वाली चक्रवात है या बनने वाली चक्रवात है उससे हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा क्षति होती है। अच्छा, एक दिमाग लगाइए कि ये हमारे जो है ना पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, चक्रवात यहाँ भी बनता है, चक्रवात यहाँ भी बनता है। तो जो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है वही हमारे देश के लिए क्यों ज़्यादा खतरनाक है और इसी से ज़्यादा हमारे देश में तबाही क्यों मचता है? आइए आपको बताता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, पृथ्वी जो गति करती है, बताइए, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और इसी कारण क्या होता है कि पश्चिम से पूरब गति करती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब। इसी कारण से आपको लगता है कि सूरज जो है ना पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। अब देखिए कि जब पृथ्वी ऐसे गति करेगी, ऐसे घूमेगी, तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही जो बंगाल के खाड़ी में उठने वाला चक्रवात है वो सारे चक्रवात जब भी उठेंगे तो ये प्रवेश करेगी भारत में, क्योंकि चक्रवात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण चक्रवात की दिशा हो जाएगी इस तरफ, जो है ना पश्चिम की तरफ। और जो अरब सागर में उठने वाली चक्रवात है उसकी दिशा भी पश्चिम की तरफ। तो अरब सागर में जितने भी चक्रवात उठते हैं वो जो आप जानते हैं इधर अफ्रीका का भाग है, इधर अफ्रीका या इधर अरब वाला भाग है, तो ये प्रवेश करेंगे आपको ओमान के तट पे या यमन के तट पे।
या कुल मिलाकर समझिए कि अफ्रीका में चले जाएंगे ये। लेकिन जो बंगाल वाले हैं, तूफान या इसको चक्रवात कहिए, ये सारे जो है ना आपको या तो जो तटवर्ती इलाका है, कौन सा तटवर्ती इलाका है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इस साइड समझिए तो थोड़ा बहुत केरल। तो जब भी आपको बंगाल के खाड़ी में चक्रवात उठता है या साइक्लोन, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तटवर्तीय इलाकों में। और तटवर्ती इलाकों में प्रवेश करने के बाद ये क्या होता है कि धीरे धीरे जिस तरह से जो है ना हवाएं शांत होती जाती है, इनकी जो विनाश करने की क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो अब हम कुल मिलाकर के इस टॉपिक में जो चीज़ें हमें समझनी थी हम अभी समझ लिए। तो चक्रवात से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या आने वाले जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या आप सुधार देखना चाहते हैं, इसके लिए निश्चित रूप से हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।